नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शनिवार है और शनिवार को आपका उत्तराखंड की क्लास है। उत्तराखंड में कल हमने राजा सहजपाल के बारे में पढ़ लिया था और राजा सहजपाल से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो सभी मैंने आपको नोट करवा दिए थे। तो आज समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक है राजा बलभद्र शाह। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और जो भी मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट कराता हूँ उसको नोट कर लीजिए। तो आज हेडिंग डालिए आप सभी लोग, राजा बलभद्र शाह। राजा बलभद्र शाह, इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1575 से लेकर 1591 तक। राजा बलभद्र शाह, टाइम पीरियड 1575 से लेकर 1591 तक। इसमें अन्य नाम लिखिए, राजा बलभद्र शाह के अन्य नाम। हेडिंग डालिए अन्य नाम, बलराम शाह, राम शाह और बहादुर शाह। बलभद्र शाह का अन्य नाम है बलराम शाह, बहादुर शाह और राम शाह। इसी में नोट कीजिए, अकबरनामा रचना में इसे राम शाह कहा गया है। अकबरनामा जो रचना थी उसमें बलभद्र शाह को राम शाह कहा गया है। अकबरनामा में इसको राम शाह कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि अकबरनामा में बलभद्र शाह को क्या कहा गया है, तो इसको राम शाह कहा गया है। तो कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन से की है। कवि देवराज ने, नोट कीजिए आप, कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन से की है। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन से की है। जो कवि देवराज हुए परमार वंश के काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने जो भीमसेन की वो राजा बलभद्र की तुलना जो की है वो भीमसेन से की है। अब आप दोबारा से हेडिंग डालिए बलभद्र शाह। हेडिंग डालिए बलभद्र शाह। आपने हेडिंग डाली होगी बलभद्र शाह। इसमें पहला पॉइंट नोट कीजिए आप। पहला पॉइंट नोट कीजिए, पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की। पहला पॉइंट है, बलभद्र शाह एक ऐसा शासक था जिसने शाह की उपाधि, सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की। पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की। इसके द्वारा शाह की उपाधि धारण करने की परंपरा बनाई गई। इसके द्वारा शाह की उपाधि धारण करने की परंपरा बनाई गई। ये परमार वंश का ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले, जिसके नाम के आगे शाह शब्द जुड़ा, यानी शाह शब्द की जो उपाधि है सबसे पहले बलभद्र शाह ने अपनाई। इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, दूत भेजने की प्रथा भी जो है बलभद्र शाह ने ही शुरू की थी। जो है मुगल दरबार में दूत भेजने की प्रथा भी बलभद्र शाह ने शुरू की थी। इसके जो समकालीन थे वो राजा अकबर थे और राजा अकबर के कुछ विद्रोही जो है कुछ विद्रोही परमार वंश में आ गए थे और उन विद्रोही को पकड़कर अपने दूत भेजकर राजा अकबर के यहाँ पर जो है राजा अकबर को सौंप दिए। इसीलिए राजा अकबर ने जो है बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी। लेकिन परीक्षा वाणी के अनुसार जो है ये शाह की उपाधि बलभद्र शाह को बहलोल लोदी ने दी थी और ऐसी जो मान्यताओं के अनुसार जो है वो उपाधि अकबर ने दी थी। लेकिन आप जो है परीक्षा वाणी के साथ ज़्यादा जाइएगा, क्योंकि आयोग भी इसका आंसर जो है उत्तर बहलोल लोदी मानता है। बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी? बहलोल लोदी ने। तो इसका नेक्स्ट फैक्ट नोट कीजिए, इसी ने राजदूत भेजने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी ने राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की थी। इसी ने राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की थी। बलभद्र शाह ने राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की थी।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, ग्वालदम का युद्ध या ग्वालदम युद्ध। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ग्वालदम का युद्ध या ग्वालदम युद्ध। नेक्स्ट हेडिंग डाली होगी ग्वालदम का युद्ध या ग्वालदम युद्ध। वाल्टन के अनुसार यह युद्ध जो है 1581 में लड़ा गया। वाल्टन के अनुसार यह युद्ध 1581 में लड़ा गया। वाल्टन के अनुसार यह युद्ध जो है 1581 में लड़ा गया, लेकिन शिव प्रसाद डबराल के अनुसार यह युद्ध 1590 और 91 के बीच में लड़ा गया। वाल्टन कहते हैं कि ग्वालदम का जो युद्ध हुआ था ये 1581 में हुआ था, जबकि शिव प्रसाद डबराल का कहना है कि यह युद्ध जो है 1590-91 में हुआ था। उत्तराखंड थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा है। कुछ पॉइंट्स जो हैं उत्तराखंड के ऐसे हैं जो दो मान्यताओं में रहते हैं, उनके दो प्रूफ मिलते हैं, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। बहुत कन्फ्यूज़न भरा है उत्तराखंड। हमारा उत्तराखंड जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा हुआ है, तो आप इसमें नोट कीजिए। यह युद्ध बलभद्र शाह तथा रुद्रचंद के बीच लड़ा गया। यह युद्ध बलभद्र शाह तथा रुद्रचंद के बीच लड़ा गया। इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। इस युद्ध में रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो गई। यानी कि ग्वालदम का जो युद्ध हुआ इसमें इसका रुद्रचंद का खास सेनापति हुआ करता था पुरुषोत्तम पंत, जो क्या है इस युद्ध में मारा गया। उसी के बाद और इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिए आप। इस युद्ध में जो है बलभद्र शाह का साथ जो है कत्यूरी शासक सुखालदेव ने दिया। इस युद्ध में ग्वालदम का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में बलभद्र शाह का जो साथ है वो कत्यूरी राजा सुखालदेव ने दिया। इस ग्वालदम युद्ध के बाद जब ये ग्वालदम युद्ध जीत जाता है उसके बाद बैजनाथ का युद्ध होता है। बैजनाथ का युद्ध, अब बैजनाथ का युद्ध लिखो, बैजनाथ का युद्ध या बैजनाथ युद्ध। ये युद्ध जो है 1591 में लड़ा गया बैजनाथ का युद्ध। इस युद्ध में रुद्रचंद ने कत्यूरी राजा सुखालदेव को मार दिया। इस युद्ध में जो है कत्यूरी राजा सुखालदेव को रुद्रचंद ने मार दिया और हरा दिया। बैजनाथ का युद्ध जो है कत्यूरी राजा सुखालदेव तथा रुद्रचंद के बीच हुआ। अब बैजनाथ आप नोट कीजिए, बैजनाथ का युद्ध कत्यूरी राजा सुखालदेव तथा रुद्रचंद के बीच हुआ। बैजनाथ का युद्ध कत्यूरी राजा सुखालदेव तथा रुद्रचंद के बीच हुआ। और इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिए आप, ग्वालदम चमोली व बागेश्वर सीमा पर है। ग्वालदम जो है चमोली व बागेश्वर सीमा पर है। 1591 में राजा बलभद्र शाह की मृत्यु हो गई थी। 1591 में जो है राजा बलभद्र शाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसका मतलब है कि ये युद्ध 1590 में लड़ा गया होगा या फिर 1581 में लड़ा गया होगा ग्वालदम का युद्ध। अलग अलग कवियों के अलग अलग मानना, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मान्यता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हमें तो सिर्फ वही सही मानना है जो आयोग सही मानता है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिए आप। बलभद्र शाह के दो पुत्र थे, मानशाह और मानशाह और महीपति शाह। बलभद्र शाह के दो पुत्र थे, एक तो मानशाह था और एक महीपति शाह, और मानशाह का जो पुत्र था वो था श्याम शाह। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे राजा बलभद्र से रिलेटेड वह सारे पॉइंट मैंने आपको करवा दिए हैं। और
आपको यह क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं हर राजा के बारे में, परमार वंश हो, चंद वंश हो, मैं एक सीरीज से पढ़ा रहा हूँ और जितने भी रिलेटेड इससे पॉइंट हैं वो सभी मैं आपको नोट करा रहा हूँ, ताकि अभी आप जो ये पॉइंट सब नोट करेंगे अभी आपको थोड़ा बर्डन लगेगा, बट जैसे ही आपके ये सारे पॉइंट फैक्ट नोट हो जाते हैं तो जैसे आप रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी ही आप रिवाइज करके इनको सीख जाएंगे। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वरना परमार वंश, चंद वंश, उत्तराखंड इतना विस्तृत है, जितना पढ़ लो उतना ही कम है। और आप सभी जानते हैं कि सारा तो आना है नहीं परीक्षा में, इसलिए जो है उतना ही पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो और परीक्षा को निकालो। हमें ज्ञाता तो नहीं बनना है, हमें तो सिर्फ जो है अभी पेपर निकालने से मतलब है, इसलिए इतना ही पढ़ो जितना उचित है, कम पढ़ो और ज़रूरतमंद पढ़ो। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने छोटे भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, जो भी रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उनको, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों का, बुज़ुर्गों का और महिलाओं का सम्मान करो। धन्यवाद।